अच्छा, बेसिक टॉपिक है। बेसिक टॉपिक ये है, पहला हम लोग देखेंगे कि पुलिस जो है अपराधी को क्यों नहीं पकड़ती है। बहुत बार पकड़ भी लेती है, लेकिन ज़्यादातर केसेस में छोटे केस को बड़ा होने दिया जाता है। जो अपराधी पहले ताला काटता है उसको छोड़ के रखती है पुलिस। इसके बाद समय के साथ वो अपराधी जो है ना गला काटने लग जाता है। देखो, उधर साइड का पंखा बंद कर दो, उधर का पंखा हमेशा बंद करके आना चाहिए। तो समय के साथ उसको हिम्मत मिलती जाती है। अगर उसको प्राइमरी लेवल पर ये स्टॉप कर दिया जाए अपराधियों को, तो सोसाइटी का 99% अपराध जो है वो घट जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो पुलिस क्यों नहीं पकड़ती है? तो देखो, मैंने अभी पता किया है अपने तरीके से द हिंदू का आर्टिकल्स जो मैंने पढ़ा और जो मैंने खुद देखा और झेला, उसके अकॉर्डिंग मैंने देखा कि पुलिस जो है ना, सबसे पहले पुलिस के पास आधुनिक तरीक़ों का अभाव है। जो पुलिस वाले हैं अभी भी एकदम पुराने तरीक़ों का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि मैंने जो दुबई में देखा या सऊदी में देखा, जो तरीका कि वो फटाफट जैसे कोई चोरी हुई, इसके बाद तुरंत पुलिस पहुंचती है तो इक्विपमेंट के साथ पहुंचती है। सबसे पहले फिंगरप्रिंट चेक करते हैं वो कि किसका फिंगरप्रिंट है। अगर किसी कारण से अपराधी अगर साथी है और फिंगरप्रिंट दास्ताने उसने इस्तेमाल कर रखे हैं, तो पुलिस इसके बाद जो है ना आसपास के पूरे सीसीटीवी को खंगाल लेती है कि वहाँ पर क्या हुआ, कैसे हुआ। हर जगह चप्पे चप्पे पे सीसीटीवी लगा हुआ है और सीसीटीवी में बहुत कम खर्च करके बीएमआई का सिस्टम निकाला जा सकता है। जैसे क्या है, इसका मतलब था बॉडी मास इंडेक्स। जो सीसीटीवी है उसमें अगर किसी ने हेलमेट लगा लिया या मुंह को ढक लिया और वो अपराधी चलता है तो पकड़ में नहीं आता। लेकिन वो जो थोड़ा सा खर्च करके एक माइक्रो कंट्रोलर लगाना होता है और वो जो सीसीटीवी है, अब अपराधी जो चल रहा है ना, उसके वो मूवमेंट के अलावा उसके बॉडी के पूरे स्ट्रक्चर को स्कैन कर लेगा वो, और बॉडी मास इंडेक्स को। इवन उसने अगर अपना साइज भी बदल रखा है नया सब कुछ लगा के, तब भी लगभग वो पता कर लेगा और पहचान हो जाएगी कि इस बॉडी मास इंडेक्स का कौन सा आदमी है जो एग्जिस्ट करता है। एक फोटो डेटाबेस में उससे फटाफट पता चल जाएगा। तो ये तो मैंने अत्याधुनिक तरीकों की बात बताई। ये फिंगरप्रिंट वाला आधुनिक और ये अत्याधुनिक तरीका है। बीएमआई वाला अपने यहाँ यूज़ नहीं करते हैं लोग, पता नहीं क्यों नहीं करते हैं, करना चाहिए, बहुत कम खर्चे में है ये। दूसरा चीज़ ये है कि पुलिस जो है ना उसके पास एक ट्रेडिशनल तरीका है। किसी को पकड़ा, खूब ढूंढते हैं, बता दिया तो ठीक है, नहीं तो फिर उसको उसके पास पुलिस के पास कोई उपाय नहीं रहता है। स्नीफर डॉग नहीं है, तो ये छोटी छोटी चोरियाँ जो है ना वो पकड़ी नहीं जाती। दूसरी बात कि क्या होता है, जो चोरियाँ जो होती है ना उसमें लोग रिपोर्ट नहीं करते। मैं बहुत पढ़ा लिखा हूँ, बहुत समझदार भी हूँ, लेकिन मैं जब एफआईआर करने गया तो मुझे एफआईआर लिखने में बड़ी समस्या हुई। सबसे पहले एफआईआर में वो जिस तरीके से वो चाहते हैं कि जिस तरह से एकदम प्रिसाइज हो, उन्हीं की लैंग्वेज हो, वो आम आदमी इसको कैसे लिखेगा। तो क्या होता है, थाने में एंट्री होती है एफआईआर लिखवाने के पैसे की। अब किसी के घर में चोरी हुई, वो 1000, 2000, 3000 रुपये दे करके थाने में एफआईआर लिखवाने जाए, इससे अच्छा लोग सोचते हैं जाने दो, रहने देते हैं। जब मेरे पास चोरी हुई तो मैं आसपास के सारे लोगों को बुलाया। लगभग जो है सभी लोगों ने बताया कि उनके यहाँ चोरी हुई है। किसी के यहाँ मोटर चोरी हो गया, किसी के यहाँ बैटरी चोरी हो गया। उन लोगों ने चोर को देखा भी। जब चोर के घर पे गए तो चोर के फैमिली वालों ने बोला उसको कि कोई सबूत, मतलब ये है कि चोरी के बाद सीना जोड़ी भी करते हैं लोग, ठीक है। एक गजब का चीज़ है कि चोरी भी और सीना जोड़ी को। दरअसल क्या है, चोर के घर वाले भी उतने पढ़े लिखे नहीं हैं, उनको नहीं पता कि उनका बेटा देर या सवेर मार दिया जाएगा या फिर उन्हीं बाप माँ को ही पीटेगा। हर हाल में जो अपराध को छुपाते हैं वो और गलत लोग हैं, भले कोई भी हो। और ये फैमिली वाले, जैसे चोर जब चोरी किए तो मैंने उसकी लिस्टिंग बनाई कि चोर की उम्र क्या होगी, चोर जो है उसकी हाइट कितनी होगी, जो चोर है उसका सोशल बैकग्राउंड क्या होगा, और चोर जो है ना और किस तरह की बदमाशियाँ आसपास करता होगा। तो मैंने जो बनाया उसके अकॉर्डिंग जो लोग आते गए रेंज में, तो वो सही रूप से आते गए। जैसे कि ये हाथ का बाला चुरा लेने वाले, तो हमने समझ लिया कि ये जो 16 से लेकर 20 ईयर्स के बीच के लोगों को बाला पढ़ने का शौक़ होता है, उन्होंने उसको उठाया। इसके अलावा बाकी चीज़ें भी मैंने अंदाजे से पता कर लिया कि हाँ ये होगा। लेकिन जब थाने पे गए, सब लोगों को पकड़ के ले जाया गया, पुलिस ने कोई अच्छे तरीके से इन्वेस्टिगेशन नहीं की। उनके पास एक ही तरीका था, पकड़ो पीटो।
चोरी का एक टाइमिंग फिक्स है। चोरी उसी समय होती है जिस समय बड़े माफिया एक्टिव होते हैं। जैसे 2 बजे के करीब करीब जो है दारू वाले ट्रक्स आते हैं। जैसे दारू वाला ट्रक्स आता है 2 बजे के करीब करीब रास्ते से पुलिस हटा दी जाती है। ये अंदर उनकी अपनी अंडरस्टैंडिंग है। दारू के स्मगलिंग में उनकी अपनी अंडरस्टैंडिंग है। ये बिहार में हर जगह हो रहा है, बिहार ही नहीं। जब मैं गुजरात में था एक समय में और वहाँ शराबबंदी थी, तो मेरे फ्रेंड ने बोला कि पीने का इच्छा है तो बोलो। बोला भाई गुजरात में तो शराबबंदी है। बोला नहीं नहीं लेके आते हैं। फिर वो 2 बोतल लेकर के आए जिसमें वो कैंटोनमेंट सप्लाई मतलब आर्मी का जो शराब था ना वो लेकर के आए। गुजरात में आर्मी वाले को शराब पीने की छूट है। वह इतनी शराब पी जाती है कि वहाँ पे भी ड्राई स्टेट होने का मतलब नहीं है। अपने यहाँ भी वही हिसाब किताब है। जो घरों में शराब बनती है, बाहर से शराब जो आती है ना, शराब का टैक्स सरकार को नहीं जा रहा है, बल्कि उसे थाने को और बड़े अधिकारियों को ऐसा लगता है कि उनकी मिली भगत है। क्योंकि जिस समय वो आते हैं ट्रक्स कि सारे पुलिस गायब। और इसके बाद क्या होता है, ये छोटे मोटे चोर चक्के हैं, उनको ही मौका मिल जाता है कहीं भी चोरी करें। और दारू वाला थोड़े उनको पकड़ने जाएगा उन चोरों को। तो सब के इसमें जो है अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। तो मैंने साफ साफ बोला कि भाई तुमको दारू बेचना है, दारू करना अपना करते रहो, लेकिन मेरा सामान लौटा दो, बात को यहीं ख़त्म कर दो। अगर नहीं ख़त्म करोगे तो ये बात आगे तक जाएगी। यहाँ लोगों को नहीं पता होगा कि मैंने बचपन बचाओ आंदोलन में कैलाश सत्यार्थी जी के साथ काम किया हुआ है, जो नोबेल प्राइज़ विनर हैं। तो मैंने उनके साथ भी संपर्क किया और जितने बड़े अधिकारी होंगे, होम मिनिस्ट्री के हों या कहीं के हों, उनको बहुत आराम से मैं अपने साथ टैग कर सकता हूँ। और ये जो है ना, ये छोटे मोटे लोग जो हथकंडे अपनाते हैं, पहले पकड़ा अपराधियों को या जो भी किसी को, पहले पीछा फिर पैसे लेके छोड़ दिया, अगली बार मैं फिर कड़ाई करूँगा, फिर उनको पकड़ेंगे, फिर पीटेंगे, छोड़ देंगे, वो भी सोसाइटी के ही लोग हैं। और मैंने अपने एक वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट में बताया था, मैंने एक बार सोशल कॉन्ट्रैक्ट मैंने पढ़ाया था, तो उसमें इस बात को बताया था कि अगर जैसे अपराधी लोग हैं वो भी इसी समाज के लोग हैं, उनके प्रति मेरे मन में कोई नफरत का भाव नहीं है। तो उनको क्या है कि उनके पास कमी है, उनके पास चम्मच कटोरी नहीं था तभी तो हमारे यहाँ से ले गए। उनके पास बैंक का सस्ता लोन नहीं है जिसे वो बिजनेस कर सकें। उनके पास यहाँ से बाहर कहीं जाकर के जॉब करने की अपॉर्चुनिटी नहीं है कि वो बाहर भी चले जाए। बाहर भी जाएंगे तो क्या लेबर वाला काम करेंगे, और लेबर वाले काम में भी चूँकि ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, बहुत सारे लोग ठगे जाते हैं। दुबई भी गए, यहाँ से कम पढ़े लिखे लोग तो ठगे गए, बकरी चराने का काम दे दिया। तो जो स्टडी है, जो पढ़ाई है, वो बहुत सारी समस्याओं का सॉल्यूशन है। जो टेक्निकल पढ़ाई होगी उससे लोग इतने स्मार्ट हो जाएंगे कि समय के साथ साथ अपना जीविका चला लेंगे। तो मेरा जो है ना, चोरों को अपील है कि भाई जितना का तुमने सामान नहीं चुराया उससे ज़्यादा थाने में क्यों दोगे। आकर के बैठ लो, अपनी समस्याएं बताओ। जब मैं कॉलेज में पढ़ा रहा था तो मेरे पास बहुत सारे गैंगस्टर, हिस्ट्री शीटर्स और बड़े बड़े माफिया के बच्चे पढ़ा करते थे। तो जब वो हमारे पास आते थे तो जो बात तो पुलिस को नहीं बताते थे ना, वो बात मुझे बता के जाते थे। सबका एक ही ड्रामा होता था, गरीबी के कारण इधर आ गए इस बिज़नेस में, फिर इस बिज़नेस ने ऐसा खींचा कि इधर से निकल नहीं पाए। अब मैं तो नहीं सुधर सकता, लेकिन प्लीज़ गुरुजी, प्लीज़ सर जी, मेरे बच्चों को सुधार दीजिए। हम नहीं चाहते कि मेरे बच्चे गलत रास्ते पर जाएं। मेरे बच्चे को नहीं पता कि मेरे पिताजी क्या काम करते हैं। फिर कुछ समय क्या, जब उनका बच्चा आता था तो बच्चा कहीं ना कहीं घुमा के बक देता था कि उसको सब पता होता था कि उसके पिताजी क्या काम करते हैं। उसको ये भी कई तो पूरे अपराधी फैमिली के लोग थे, जिसके दादाजी भी अपराधी, पिताजी भी अपराधी और वो सब भी। लेकिन बच्चों को, जैसे लोग लिटरेट हुए, उन्होंने बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। तो कभी भी किन्हीं का बच्चा भी गलत है तो पेरेंट्स को उसका बिल्कुल साथ नहीं देना चाहिए। और सोसाइटी को जो है ना, एकदम सतर्क रहना चाहिए ऐसे लीडर्स से जो थाना पर जाके अपराधियों को थोड़ा छुड़ाने के लिए जाते हैं। सिर्फ उनका जेब मोटा मोटा गर्म होता है, बाकी किसी का नहीं है। जो छुड़ाते हैं ना, उनके लिए भी समस्या की घड़ी है, क्योंकि किसी दिन नहीं छुड़ाएंगे तो वही अपराधी उनके पर हावी करेंगे। तो अपराध के प्रति, क्राइम के प्रति हमारा जो दृष्टिकोण है वो है जीरो टॉलरेंस। किसी भी तरीके से कोई अपराधी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, कभी नहीं। ठीक है, अब इतना ही रहने दें।